हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द bmsclasses.com। ये काय चिकित्सा का हमारा दूसरा लेक्चर है इस सीरीज़ का। इस सीरीज़ के दूसरे लेक्चर में हम सिलेबस के कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें से हम चिकित्सा के भेद और चिकित्सा के चतुष्पाद के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये स्लाइड का एक टॉपिक हमने रखा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से भी और प्रैक्टिकल बेस पे भी। तो अभी हम इस स्लाइड में सिलेबस के कुछ नेक्स्ट पॉइंट जैसे भेषज के प्रकार, चिकित्सा के प्रकार और चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक भेषज के प्रकार। तो भेषज के का एक्सप्लेनेशन हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया था, पिछली जो वीडियो लेक्चर था हमारा। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी एक लिंक है, वहाँ पे जाके विजिट कीजिए। पहले वो पूरा लेक्चर आप कंप्लीट लेक्चर देखिए। उसमें भेषज स्टार्टिंग के पॉइंट दिए हुए हैं काय चिकित्सा के सिलेबस के, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि भेषज के हम प्रकार पढ़ रहे हैं और भेषज की डेफिनेशन उस वीडियो में थी। तो भेषज के अभी प्रकार हम पढ़ते हैं। भेषज के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है स्वास्थ्य ऊर्जोस्करम और दूसरा होता है आतरस्य रोगोन्नतः। देन जो स्वास्थ्य ऊर्जास्कर होता है वो स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम भाव को बढ़ाने, इसका मीनिंग होता है कि स्वस्थ व्यक्ति के उत्तम भाव को बढ़ाना, ठीक है। और जो आतरस्य रोगोन्नत होता है उसका मतलब है रोगक्रांत व्यक्ति के रोग को दूर करना। मीन्स ये है कि स्वस्थ व्यक्ति के भाव को बढ़ाएं और रोगी के रोग को दूर करें। ये भेषज के दो प्रकार होते हैं। ऐसी दो मेडिसिन है, एक तो मेडिसिन ऐसी होती है या एक तो भेषज ऐसी होती है, एक औषध ऐसी होती है जो स्वास्थ्य को बढ़ाती है, स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है, और एक रोगी को दी जाती है उसके रोग को दूर करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं चिकित्सा के भेद। तो चिकित्सा के डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट भेद बताए हैं। कुछ ने कहा है कि भैया एक विध चिकित्सा है, कुछ ने कहा है कि भैया द्विविध चिकित्सा है, कुछ ने 10विध चिकित्सा है। ऐसे करके सभी ने अलग अलग बताया है। तो अभी हम देखते हैं कि एकविध चिकित्सा क्या बताया है। एकविध चिकित्सा बताया है कि निदान परिवर्जन। उन्होंने बताया है कि आप एक काम कीजिए कि जो मतलब परहेज कीजिए, जिस चीज़ से वो रोग हुआ है, व्याधि हुई है, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, ठीक है। कोई डॉक्टर कहते हैं कि कोई वैद्य कहते हैं कि भैया अगर जुकाम हुआ है तो खट्टा खाना छोड़ दीजिए, ठीक है। देन अगर शुगर हुआ है तो अब मीठा खाना छोड़ दीजिए। तो वो क्या होता है, निदान परिवर्जन। उससे क्या होता है, वो भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है, ठीक। देन आते हैं द्विविध चिकित्सा। द्विविध चिकित्सा में आचार्यों ने कहा है, बहुत तरीके से कहा है। किसी ने कहा है कि शीत उष्ण होती है, किसी ने कहा है संतर्पण अवतर्पण होती है। ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं। देन आता है किसी ने कहा है कि शोधन शमन ऊर्जस्कर रोगघन, जो अभी हम पढ़ रहे थे। रसायन वाजीकरण बताया है। रोग पशवन अपनर्भव द्रव्यभूत अद्रव्यभूत। तो इस तरह से द्विविध चिकित्सा कहा गया है। नेक्स्ट आते हैं त्रिविध चिकित्सा। त्रिविध चिकित्सा भी आचार्यों ने अलग अलग बताई है। किसी ने युक्ति व्यापाश्य, देह व्यापाश्य, सत्वावजय, या आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा, पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा होगा। देन आपने सेकेंड ईयर में चरक संहिता में पढ़ा होगा। अंत्र परिमार्जना, बहि परमार्जना, शस्त्र प्राणिधान, ठीक है। आसुरी मानसी देवी, भौमोद्भिजांगम। तो ये आपके टर्मोलॉजी जो है ये आपकी ये कहूँ कि आपको जानी पहचानी लग रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं चतुर्विध चिकित्सा। तो 4 प्रकार की चिकित्सा भी बताई गई है। संशोधन, सुशमन, आहार और आचार, ठीक है, या विहार, ठीक है। तो जो आप आचरण करते हैं वो आपका आचार है। आचार से एक रसायन भी बताया है। आचार्य चरक ने कहा है कि आचार एक रसायन है, यानी जो आपका आचरण है, जो व्यवहार है, वो एक रसायन है। अगर वो अच्छा काम अच्छे से आप आचरण करते हैं देन वो आपकी एज बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट पे आते हैं पंचविध चिकित्सा। पंचविध चिकित्सा में एक प्यारा सा श्लोक है। वमनम रेचनम निश्चयम निसहस अनुवासना एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे। वमनम रेचनम नश्यम निसहस्य अनुवासना एतानि पंचकर्माणि कथितानि मुनीश्वरे। मतलब वमन, विरेचन, अनुवासन वस्ती, निरोह वस्ती, नश्य, सब क्या है, पंचकर्म है। नेक्स्ट पे आते हैं, या पंचकर्म कहे गए हैं या फिर पंचविध चिकित्सा कही गई हैं, ठीक है।
षड्विध चिकित्सा पे आते हैं तो इसे षडोपक्रम भी कहते हैं, जो निम्न है। क्या है? लंघन, भृंगण, रुक्षण, स्नेहन, सेदन और स्तंभन। आगे आप पंचकर्म के लेक्चर में भी इसे पढ़ोगे। ये इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है, षड्विध चिकित्सा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है सप्तविध चिकित्सा। 7 प्रकार की चिकित्सा क्या क्या बताई है? ये शमन चिकित्सा है। 7 प्रकार की चिकित्सा। चरक में आपने पढ़ी होंगी। पाचन, दीपन, क्षुधा, तृष्णा, व्यायाम, आतप सेवन, धूप का सेवन करना और मारुत सेवन मीन्स हवा का सेवन करना। ये 7 प्रकार की चिकित्सा होती है। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी को सर्दी अगर लग गई है तो उसे कहते हैं कि आतप सेवन करो, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि आतप सेवन और मारुत सेवन, हवा का सेवन करना, धूप का सेवन करना, ये अपने आप में चिकित्साएं होती हैं। नेक्स्ट पे आती है शल्य तंत्र चिकित्सा। शल्य तंत्र में 8 प्रकार के शल्य कर्मों का वर्णन किया गया है। तो 8 प्रकार की इसमें ट्रीटमेंट चिकित्सा बताई गई है। कौन कौन सी है ये आप शल्य तंत्र में भी पढ़ेंगे नहीं? छेदन, भेदन, लेखन, वेदन, ऐषण, आहरण और विस्त्रावण और सीवन, ठीक है। तो ये जो चिकित्सा है ये शल्य तंत्र में बताई है। शल्य तंत्र के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शालाक्य के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 10वीं चिकित्सा। अब 10वीं चिकित्सा की बात करी गई है तो 10 प्रकार की चिकित्साएं बताई गई हैं। वमन, विरेचन, निरुहुवस्ति, नश्य, पिपासा, वायु सेवन, आतप सेवन तो था ही, पाचन, उपवास और व्यायाम भी इसमें जोड़ दिया गया है। ये हो गई टोटल 9, ये हो गई है टोटल 10, 9 और 1 10, ठीक है। तो 10 विध चिकित्सा इसमें बताई गई है। और ये 10वीं चिकित्सा में यहाँ पे पंचकर्म भी आ जाता है, ठीक है। और ये वायु सेवन, आतप सेवन हमने बता ही दिया है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्या है? नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है चिकित्सा चतुष्पाद। फर्स्ट ईयर के अष्टांग हृदय में भी आपने चिकित्सा चतुष्पाद के बारे में पढ़ा होगा। और ये फर्स्ट ईयर से ही लगातार आ रहा है। कभी चरक संहिता में आता है, कभी अष्टांग हृदय में आता है। और अभी हमारे पास ये, क्योंकि काय चिकित्सा क्या है, ये चरक संहिता ही तो है। तो कुल मिला के क्या है कि यहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसे पढ़ना। तो क्या होता है कि कोई भी रोग है, अगर उसका ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, उसकी चिकित्सा कर रहे हैं, तो उसके 4 पाद बताए गए हैं। 4 उसमें होने चाहिए, मतलब 4 पाद से मतलब है पैर। अगर कोई आदमी खड़ा है तो वो पैरों पे खड़ा है, तो पैर क्या हो गया? इसका बेस हो गया। मीन्स ये हुआ कि चिकित्सा के बेस 4 बेस बताए गए हैं। पहला है भीषक चिकित्सक, ठीक है। और द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। मीन्स फिजिशियन होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, नर्स होना चाहिए, पेशेंट होना चाहिए। अगर ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 बेस हैं चिकित्सा के, ट्रीटमेंट का बेस है। अगर ये नहीं है तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब इनके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे कि भीषक और चिकित्सक के गुण क्या होते हैं, उपस्थाता के गुण क्या होते हैं, द्रव्य के गुण क्या होते हैं, सबके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देखते हैं चिकित्सक के गुण। चिकित्सक के गुण, शास्त्रों का अच्छी तरह से उसे ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है कि अनेक बार रोगी औषध निर्माण, औषध प्रयोग का उसने प्रत्यक्ष दृष्टा किया हो, मतलब कि उन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा हो, एक बार देखा हो, ऐसा नहीं उसे एक्सपीरियंस हो। मीन्स ये है कि वो देख चुका है कि औषध का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे औषध बनती है, कैसे रोगी ठीक होता है, कैसे औषध का प्रयोग किया जाता है, वो देख लिया हो उसने, एक बार ज़रूर देखा हो, अच्छे से देखा हो, ठीक है। दक्ष होना चाहिए वो, समय के अनुसार युक्ति की कल्पना कर सके। अगर कोई एमरजेंसी पेशेंट भी आ रहा है तो वहाँ पे अपनी खुद का सजेशन दे सके, वहाँ पे खुद की मेडिसिन सजेस्ट कर सके। मन, वचन व कर्म से पवित्र होना, ठीक है। तो ये 4 जो थे चिकित्सक के गुण थे। नेक्स्ट आ जाते हैं द्रव्य के गुण। द्रव्य के गुण क्या होते हैं कि बहुल्यता मतलब कि जो औषधियाँ हैं वो सर्वसुलभ, अनेक प्रकार के गुणों से युक्त हो और बहुत सारे रोगों का ट्रीटमेंट करने वाली हो और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, तो इसे कहते हैं बहुल्यता। मीन्स क्या है कि कोई जैसे सीतोपलादी चूर्ण का एग्जाम्पल हम लेते हैं। सीतोपलादी चूर्ण क्या होता है कि ये एक ऐसी औषधि है जो बहुत सारे रोगों में काम आ सकती है। सपोज कीजिए कि आपको कास है,
शुष्क काश है, मतलब कि सूखी खांसी है, तो उसमें क्या करते हैं, सीतोपलादी चूर्ण में घृत मिलाकर भ्रंजन करते हैं, भ्रंजन करके दे देते हैं। देन सीतोपलादी चूर्ण यहाँ भी काम आया है। अब अगर आपको खांसी कौन सी है, अगर आपको सपोज कीजिए ऐसी खांसी है कि जिसमें बलगम आ रहा है, तो उस टाइम पे सीतोपलादी चूर्ण को कहाँ करते हैं, मधु के साथ मिलाते हैं और दे देते हैं। ये चीज़ हो गई। फीवर में प्रवाल पिष्ठी मिला के दे देते हैं। तो कुल मिला के जो ये है चूर्ण हमारा है, सीतोपलादी चूर्ण, ये काम आता है ज़्यादातर मेडिसिन। तो इस तरह की मेडिसिन होनी चाहिए जो ज़्यादातर रोगों में काम आए। फिर होता है योग्यता होनी चाहिए कि व्याधि का नाश करे, वो समर्थ हो उसके लिए। अनेक विध कल्पना, उसकी बहुत सारी कल्पनाएं बना, स्वरस कल्प कुआत, ये सब बना सके हम उसकी। और वो संपन्न होनी चाहिए, क्या उसमें रसगुण वीर्य विपाक प्रभाव, ये गुण उसमें होने चाहिए सभी। तो ये थे बहुलता, योग्यता, अनेक विध कल्पना और संपन्न। तो ये थे द्रव्य के गुण। नेक्स्ट पे आते हैं उपस्थाता के गुण। उपस्थाता जो नर्स होती है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, वो उपचार ज्ञाता होनी चाहिए, मतलब सेवा कार्य का उसे पूरा ज्ञान हो, ठीक है। दक्ष होनी चाहिए, अपने कार्य में निपुण होनी चाहिए। अनुराग से मतलब है कि वो प्रेम स्नेह दिखाए रोगी के प्रति। सोच का मतलब होता है पवित्र, तो वो आचरण में पवित्र हो, उसका जो बिहेवियर है बहुत अच्छा हो। नेक्स्ट पे आते हैं रोगी के गुण। रोगी के गुण जो होते हैं, स्मृति संपन्नता, मतलब रोगी की याददाश्त अच्छी हो ताकि वो अपने रोग के बारे में सारी जानकारी दे सके वैद्य को, ठीक है। देन होता है निर्देशकारित्व। निर्देशों का वो पालन करे। अगर उसे कहा गया है कि निदान का परिवर्जन कीजिए, मीन्स परहेज कीजिए किस चीज़ में, जैसे शुगर का कोई पेशेंट है, उसे कहते हैं कि मीठा मत खाओ, तो वो निर्देशों का पालन करे। अभीरु, रोगी को निडर होना चाहिए, ठीक है, और उत्तम सत्व से युक्त होना चाहिए। सपोज कीजिए कि हम किसी पेशेंट का वमन करा रहे हैं और वमन विरेचन करा रहे हैं, लेकिन पेशेंट क्या है, डर रहा है कि मुझे वमन नहीं कराना, वो हीन सत्व वाला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उसमें ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, हम उसमें वमन नहीं दे सकते, क्योंकि उसका सत्व हीन सत्व है, तो उसमें निर्दिष्ट किया गया है। देन क्या होता है कि उसे अभीरू होना चाहिए, मतलब ऐसा पेशेंट लो कि जो निडर हो, उत्तम सत्व गुण हो, तो ये रोगी के गुण में आता है। ज्ञापक होता है। फिर ज्ञापक क्या होता है, रोग व अन्य उसके जो उपद्रव हैं उसे अच्छी तरह से बता सके वो, कि मेरे शरीर में ये रोग हैं, वो अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सके। तो ये थे रोगी के गुण, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने सारी चीज़ पढ़ी है, तो ये जो टॉपिक है हमारा चिकित्सा चतुष्पाद, तो 4 जो इसमें पाद थे वो हमने कंप्लीट कर लिए, उनके गुण कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की स्लाइड को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज की हमारी क्लास यहीं पे ख़त्म हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास, ये सीरीज, ये काफ़ी अच्छे से समझ आ रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। देन चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के कुछ नेक्स्ट पॉइंट के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।